हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे कि चैनल के नाम से पता चलता है, यहाँ पर हम 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पैंडेमिक कंडीशन के चलते हुए 11th और 12th का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री 2021 के लिए पढ़ाई जाएगी और केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ गाइज यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। अब बात आती है वो डाउट्स कैसे क्लियर करे जाएंगे गाइज, तो आपको मैं इसी वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा और उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। गाइज ये मेरा आपसे वादा है, तो जितना हो सके गाइज आप शेयर करिए ताकि और भी दोस्त आपके फायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन गाइज सबसे पहले आपको मिले और मेरे इस चैनल पर वीडियोस रोज आएंगे। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर के अंदर गाइज हम जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं केमिस्ट्री को उनको पढ़ेंगे, जो कि ये सारे कंसेप्ट आगे काम आएंगे। तो जैसे कि आपको पता है सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, तो गाइज सीबीएसई वालों ने एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड इनको भी हटा दिया, बट मैं आपको इनका थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा इन सब चीजों से। जैसे गाइज आपको पता होगा एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं और न्यूक्लियस के बराबर में शेल्स होती हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इसको बोलते हैं हम एटम। अब मॉलिक्यूल गाइज क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा H2O मॉलिक्यूल, तो गाइज मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम। अब कोई बात करें एलिमेंट हमारे क्या होता है, गाइज आपको एक बात पता होनी चाहिए, एटम जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है एलिमेंट की। इसका मतलब ये है कि H के एटम बहुत सारे हों, बहुत सारे H के एटम हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, एलिमेंट। ओके गाइज, और बात करते हैं कंपाउंड की, जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दिया H2O। अगर गाइज बहुत सारे H2O हो जाएं, H2O बहुत सारे H2O हो जाएं, उसको बोलेंगे हम गाइज कंपाउंड। आई होप आपको समझ में आया हो, एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड। तो गाइज अब हम इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। जो मैटर होता है उनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसकी मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। जो मैटर की प्रॉपर्टी होती है उसको हम दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल और एक केमिकल। फर्स्टली हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या कहते हैं, दूस प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि गाइस फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको हम मेजर भी कर सकें और ऑब्जर्व भी कर सकें, बट उसकी जो आइडेंटिटी है या फिर उसकी जो कंपोजिशन है उसके अंदर कोई भी बदलाव न करें, उसको बोलेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके गाइज, एग्जांपल कलर, ऑड्योर, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी। आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, बट इनकी जो आइडेंटिटी है और कंपोजिशन को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है गाइज, ये वो क्या कहलाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज गाइज क्या होती है, दूस प्रॉपर्टीज विच रिक्वायर अ केमिकल चेंज टू अकर फॉर देयर मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन आर नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज। गाइस केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको ऑब्जर्व करने के लिए या फिर मेजर करने के लिए केमिकल चेंज की जरूरत होती है। ओके गाइस, केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जिनको मेजर या ऑब्जर्व करने के लिए केमिकल चेंज की जरूरत होती है। एग्जाम्पल कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, एसिडिटी, बेसिसिटी, एक्सेट्रा। गाइज हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली मैटर की, अब हम आगे देखेंगे इनकी मेजरमेंट। तो हम क्या देखेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। गाइज क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लाइक लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा आर क्वांटिटेटिव इन नेचर एंड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। गाइज फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या है, जैसे कि गाइज मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपने भी देखा था कि सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो मैटर होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। उनका जो क्वांटिटेटिव नेचर होता है ना उसको बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। ओके गाइज, आई होप आपको फिजिकल क्वांटिटी समझ में आया हो। जो हमारे मैटर होते हैं उनकी लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, उनकी जो क्वांटिटी होती है, कितनी क्वांटिटी में उनकी लेंथ है, एरिया है कितनी क्वांटिटी में, वॉल्यूम कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है मैटर की, उसको बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज। In order to measure these quantities, some standard reference is chosen, which is called unit of measurement. अभी जो क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनको मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस रखा गया है और वो क्या है गाइज, उनको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट।
तो फर्स्ट आता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट के अंदर द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको गाइज हम SI यूनिट भी बोलते हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको गाइज हम SI भी बोलते हैं। इसके अंदर फर्स्ट होता है गाइज फंडामेंटल यूनिट्स। हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसको हम SI यूनिट बोलते हैं, इसके अंदर फर्स्ट होता है फंडामेंटल यूनिट्स। इन दिस सिस्टम देयर आर 7 बेस यूनिट्स कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट्स which are independent and cannot be derived from any other units। गाइज जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं ना, वो सात होती हैं, 7 बेस यूनिट बोल सकते हैं उन्हें हम। ओके गाइज, और इन्हीं को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर 7 बेस यूनिट्स होती हैं, और ये सारी की सातों 7 यूनिट्स जो होती हैं ये डिपेंड नहीं करती हैं एक दूसरे पर। मतलब जो एक फंडामेंटल यूनिट होगी वो दूसरे फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड नहीं करेगी। सारी 7 की 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, और ये सारी फंडामेंटल यूनिट्स ड्राइव नहीं की गई हैं। ये नेचुरल, ये मतलब पहले से ही है, और क्या नाम है, इनको कहीं से भी ड्राइव नहीं किया गया है। ओके गाइज, अब बात करते हैं वो 7 क्वांटिटी है कौन सी, 7 यूनिट बोलो क्वांटिटी, वो है कौन सी। बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। ओके, बेस्ट फिजिकल क्वांटिटी। अब वो क्वांटिटी कौन सी है 7, वो है गाइज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब गाइज ये जो हमारी बेस्ट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनके सिंबल क्या है, इन क्वांटिटी के सिंबल क्या है। सिंबल फॉर क्वांटिटी, लेंथ का L है, मास का M है, टाइम का स्मॉल t है, इलेक्ट्रिक करंट का I है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का कैपिटल T है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का स्मॉल n है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का IV है। अब जो हमारी SI यूनिट होगी उसका नेम क्या होगा, नेम ऑफ SI यूनिट। जैसे कि हमारा लेंथ है तो उसकी SI यूनिट का नाम क्या होगा, मीटर। अगर हमारी बेस फिजिकल क्वांटिटी मास है तो उसका SI यूनिट का नाम क्या होगा, किलोग्राम। टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। और ये जो हमारी नेम ऑफ SI यूनिट है, अब इन SI यूनिट का सिंबल क्या होगा गाइस, मीटर का होगा स्मॉल m, किलोग्राम का होगा kg, सेकंड का होगा S, एम्पियर का होगा A, केल्विन का होगा K, मोल का होगा मोल, कैंडेला का होगा CD। गाइस मैं एक बार और बता देता हूं, ये सारी हमारी क्वांटिटीज हैं 7। ये सारी की सारी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, और ये कहीं से भी ड्राइव नहीं की गई हैं। इन क्वांटिटी का सिंबल क्या है गाइज, ये है, और इन क्वांटिटी का SI यूनिट का नाम क्या है गाइज, वो ये है, और जो SI यूनिट का सिंबल है गाइज वो ये है। आप आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा गाइज। अब पढ़ते हैं सेकंड, दैट इज ड्राइव्ड यूनिट्स। द अदर फिजिकल क्वांटिटीज सच एज स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी एक्सेट्रा कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द अबव गिवन बेस क्वांटिटीज एंड आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। गाइज कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जैसे कि स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, जिनको हम ड्राइव करते हैं बेस क्वांटिटीज से, और जो हमारी ड्राइव होकर क्वांटिटीज आती है उसको बोलते हैं हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ओके गाइज, और इनकी जो यूनिट्स होंगी उनको भी हम ड्राइव करेंगे, बट अब उनकी यूनिट्स को हम कैसे ड्राइव करेंगे, जो हमारी फंडामेंटल की यूनिट्स हैं उन फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प की मदद से हम जो हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज आई हैं उनकी यूनिट्स को फाइंड करेंगे। तो आई होप गाइज आपको ड्राइव्ड यूनिट भी समझ में आया हो। इसका एक एग्जांपल करेंगे गाइज आगे। जैसे गाइज आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ओके गाइज, पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा, और उनके मैं सॉल्यूशन बनाकर इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। तो गाइज वो ईमेल आईडी है khanclasses7@gmail.com। तो गाइज अब पढ़ते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब गाइज वॉल्यूम हमारे क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके गाइज, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इन सारे को हम लेंथ मान लेंगे तो लेंथ का क्यूब हो जाएगा गाइज। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू m अपॉन लेंथ का क्यूब। अगर हम इनकी यूनिट को पुट करें, जैसे कि मास का क्या था गाइज, kg, ओके, और लेंथ का गाइज हमारे क्या था, मीटर। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर अब गाइज जो हमारा मास था उसका था kg, लेंथ था उसका था मीटर। ओके गाइज, इसका मतलब जब भी हम किसी की भी यूनिट ड्राइव करते हैं तो हम जो हमारी फंडामेंटल यूनिट है उसका SI यूनिट लेते हैं।
अगर हमें किसी की भी यूनिट ड्राइव करनी है तो हम बेस क्वांटिटीज की एसआई यूनिट की हेल्प से करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने केजी रखा, मीटर क्यूब, आप देखेंगे केजी पर मीटर क्यूब जो होगा वो डेंसिटी की यूनिट होती है। अब लास्ट होता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती है गाइस? दीज इंक्लूड रेडियन, इसको शॉर्ट में RAD बोलेंगे गाइस, फॉर एंगल, एंड स्टेरेडियन, इसको SR बोलेंगे, फॉर सॉलिड एंगल। दिस क्लास ऑफ यूनिट वॉज क्रिएटेड इन 1960 टू कवर दूज यूनिट्स विच आर नाइदर बेस यूनिट्स नॉर ड्राइव फ्रॉम बेस यूनिट्स। गाइस कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं जिनको ना ही हम ड्राइव कर सकते बेस यूनिट से और ना ही वो बेस यूनिट होती हैं। ओके गाइस, कुछ ऐसी यूनिट्स भी होती हैं ना ही जिनको हम ड्राइव कर सकते बेस यूनिट से और ना ही वो बेस यूनिट होती हैं। तो फिर हमने क्या करा, अगर मान लो अगर हमें एंगल फाइंड करने तो हमने उसे रेडियन बोल दिया, और अगर हमें सॉलिड एंगल फाइंड करने तो स्टेरेडियन बोल दिया। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो भी डाउट्स आप मुझे सेंड करिए, मैं उनका सॉल्यूशन बनाकर जरूर इस चैनल पर अपलोड करूंगा। और गाइज आपके जो भी डाउट्स, छोटे मोटे डाउट्स, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए गाइज बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।